अगली खबर की हम बात करते हैं। भर्तियों को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा जो है वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके रिजल्ट जो है वो कब यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। और अगर आज आप देखें तो अलग अलग पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी है वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आयोग की ओर से कब घोषणा की जाती है और कब उनके रिजल्ट उनके सामने आते हैं। तो सीएम ने 11 मई को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को 7 दिन के भीतर 7 दिन के भीतर जो है वो उन पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने को कहा था, जो कि कोर्ट में मैटर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है वो एक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है और इससे नौकरी के इंतजार में बैठे हजारों बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है। बीते साल विधानसभा चुनाव की वजह से लगभग 2 महीने तक आदर्श आचार चुनाव संहिता लगी थी। इस वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए थे और अब जो है वो कमीशन को, क्योंकि पहले भंग किया गया हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को और उसके बाद जो है वो प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा चला कि अभी तक जो है वो लोक सेवा आयोग के पास पूरा रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाया है और इसी वजह से पेंडिंग रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाया है। लेकिन अब जो है वो एक लोक सेवा आयोग पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार लोक सेवा आयोग इतना ज्यादा समय जो है वो सरकार के आदेशों के बावजूद क्यों ले रहा है। और अभी तक 7 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिन जो कि कोर्ट में मैटर नहीं है इन पोस्ट कोड का, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकल पाया है। और अब सुक्खू सरकार ने एचपीपीएससी को पहले सस्पेंड कर पूर्व में ली गई परीक्षाओं की विजिलेंस जांच जो है वो बिठाई थी और जांच में 30 से ज्यादा पोस्ट कोड में पेपर लीक जैसे सबूत मिलने के बाद सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग को जो है वो भंग कर दिया था और अब जो है वो पूर्व में ली गई परीक्षाओं के मूल्यांकन, रिजल्ट निकालने और इंटरव्यू लेने का जिम्मा कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा है। मगर अभी तक जो है वो एचपीपीएससी द्वारा रिजल्ट निकालने में देरी जो है वो की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 8 पोस्ट कोड में विजिलेंस भी अपनी क्लियरेंस जो है वो दे चुका है, यानी कि 8 अलग अलग पदों की जो भर्तियां हैं उसके पेपर लीक होने के कोई भी सबूत विजिलेंस को नहीं मिले हैं। लेकिन अभी तक जो है वो आयोग बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो कर रहा है और इनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर घोषित नहीं किए जा रहे हैं। और ऐसे एग्जाम के लिए रिजल्ट जो है वो, हालांकि जो आज हमने आयोग से सूचना एकत्रित करनी चाहिए कि आखिरकार इतना लंबा समय क्यों निकाला जा रहा है, इतना लंबा समय जो है वो क्यों अभी तक दिया जा रहा है या फिर जो रिजल्ट है उसमें क्यों लिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने 2 अधिकारियों की जो टीम है वो हमीरपुर में भेजी है, यानी कि हमीरपुर चयन आयोग में 2 कर्मचारियों की, 2 अधिकारियों की जो टीम है वो लोक सेवा आयोग से हमीरपुर गई है और हमीरपुर में बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज थी, दस्तावेज थे, क्योंकि 100 ऐसे रूल्स है जिन्हें पेपर चेक करने से पहले पूरा करना पड़ता है। तो बहुत सारे उसमें फॉर्मेलिटीज थी जो कि पूरी नहीं की गई थी और उन्हीं फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए लोक सेवा आयोग ने अपनी टीम हमीरपुर में भेजी है और उसके बाद जो है वो हमीरपुर से जब वो टीम वापस शिमला पहुंचेगी उसके बाद लोक सेवा आयोग तमाम सभी 7 पोस्ट कोड जो कि कोर्ट में मैटर नहीं है उन भर्तियों का रिजल्ट निकालेगा। और अपने आप में, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि पहले पूर्व सरकार के कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं ने लंबा इंतजार किया, करीब 3 से 4 साल ऐसे हो गए हैं कि युवाओं की जो जेईआईटी की भर्तियां हो या फिर जो दूसरी सरकारी भर्तियां हो उसका समय पर या तो रिजल्ट नहीं निकला या फिर वो भर्तियां किसी ना किसी मैटर में फंसती रही। और ऐसे में अब जब जो 7 पोस्ट कोड है वो कोर्ट में नहीं है तो अब ऐसे में सरकार ने ये डायरेक्शंस जारी की है लोक सेवा आयोग की वो जल्द से जल्द इन रिजल्ट्स को घोषित करे। तो फिलहाल अभी कहा यह जा रहा है कि लोक सेवा आयोग ने टीम जो है वो हमीरपुर में भेजी है और ये टीम कल या फिर 1-2 दिन में शिमला पहुंचेगी। उसके बाद जो है वो 7 पोस्ट कोड का रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाएगा। फिलहाल इससे पहले यहाँ पर सूचना ये भी मिल रही है कि पोस्ट कोड 980 के तहत ड्राइंग मास्टर की भर्ती परीक्षा देने वाले बेरोजगारों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो 5 जून को इसी सिलसिले से मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सरकार ने अगर अभी भी उनका रिजल्ट जल्द घोषित नहीं किया तो ऐसे में अब उनके पास सिर्फ केवल एक रास्ता है, वो है आंदोलन का। और अगर मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, तो इसके पीछे जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार
सरकार और अधिकारियों की यहाँ पर होगी। तो फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो लोक सेवा आयोग की ओर से रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, क्योंकि एक दो दिन में आयोग की जो टीम है वो हमीरपुर से शिमला पहुंचेगी और जो फॉर्मेलिटीज इन 7 पोस्ट कोड की बची है वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो इन एक दो दिन में पूरी की जाएगी। उसके बाद जो है वो रिजल्ट जल्द घोषित हो सकता है। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो